लोगों को जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो साधना दे रहे हैं वो आप लोगों को कैसे करना है। ये साधना केवल जिसको मैं गुरु दीक्षा दूंगा उन्हीं लोगों को करना है, ठीक है। सबसे पहले मंदिर को खूब साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद कलश स्थापना करें आम के पत्ते लगा के। कलश के ऊपर मोली धागा बांध कर रखें आम के पत्ते, ठीक है। आम के पत्ते लगाकर अंदर एक सुपारी, एक सिक्का 1 रुपये का या 5 रुपये का और हल्दी की गांठ एक और गंगा जल डालकर कलश स्थापना करें और एक नारियल जो है रख दें उसके कलावा बांध के। और साथ में माता दुर्गा के बगल में एक जगह 7 हल्दी की गांठ रखनी है माँ लक्ष्मी के लिए, साथ में ही साधना करवा रहे हैं। 2 सुपारी गणेश भगवान के सामने रखनी है और एक नारियल पानी वाला छील के माता दुर्गा के चरणों में रखना है। तो एक पानी वाला नारियल और एक उस पर रखने वाला। तो जो पानी वाला नारियल है छिलके वाला वो कलश पे, और छिलके जो रखना है उसको रखना है माता दुर्गा के चरणों में, ठीक है। उसके बाद 3 श्रीफल लाना है। श्रीफल जो होता है ऊपर से छिलका लगा होता है, अंदर से गोले सूखे होते हैं। एक टोकरी बना लेना है, उसके अंदर सारा सामान रखना है। जैसे कि श्रीफल जो है आपको 3 लाना है, तीनों में कलावा बांध के रख देना है। तीनों में कलावा बांध के रख देना है टोकरी में, ठीक है। मोली धागा से बांध के 3 16 श्रृंगार लाना है। 30 रुपये का पैकेट आता है जिसमें 16 श्रृंगार होते हैं, उसमें रख देना है, ठीक है। बड़ी वाली चुन्नी ले आना, एक लाल कलर की, एक काली कलर की और एक पीली कलर की चुन्नी ले आना। उस सब में 11-11 रुपये रख के रख देना। एक माता दुर्गा को, एक माता काली को, एक माता शीतला मसानी को, ठीक है। भैरव बाबा का 2.25 मीटर काला कपड़ा ले आना है। उसमें 10 रुपये 2 सुपारी उसमें डाल के टोकरी में रख देना। गोरखनाथ महाराज के लिए 2.25 मीटर पीला कपड़ा 10 रुपये 2 सुपारी डालकर रख देना। हनुमान जी का 2.25 मीटर भगवा कपड़ा 10 रुपये 2 सुपारी डाल के उसमें रख देना। और माता काली के लिए एक बड़ी चुन्नी, एक माता दुर्गा के लिए, एक माता शीतला मसानी के लिए, ठीक है। और एक गुरु की ड्रेस रखना उसमें, चाहे कोई टी-शर्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसमें रख देना टोकरी में, गुरु के लिए कुछ भी। और उसमें 10 रुपये रख के रखना, ठीक है। अब क्या करना है, दुर्गा माता को एक अखंड दीपक लगानी है जो 9 दिन तक जलेगा, सरसों का तेल का। 3 दीपक सुबह शाम अलग से लगानी है, एक गुरु गोरखनाथ का, एक भैरवनाथ का और एक हनुमान जी का, ठीक है। और एक अखंड दीपक माता काली का, वो तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद दुर्गा माता को चरणों में नारियल रख ही देंगे छिल के। 11 रुपये की अरदास उनके चरणों में रख देना। 5 फल और कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी का मतलब है कि दूध जो होता है, दूध, उस दूध में क्या करना है, चीनी मिला के, ताज़ा दूध होना चाहिए, और माता को मुख पे 5 बार लगाना है, ठीक है। 5 बार लगाना है माता को। दुर्गा को यही भोग रहेगा डेली का 9 दिन का। और माता काली को 2 मीठे पान 2 पेड़े लगेंगे, वो रोज़ लगेंगे। 2 मीठे पान और 2 पेड़े, ठीक है, डेली लगेगा। उसके बाद जो है पहले दिन भगवान गणेश को, ठीक है, पहले दिन भगवान गणेश को 2 लड्डू का भोग, भगवान भोलेनाथ को 2 लड्डू का भोग, और भैरव बाबा को 2 लड्डू का भोग, गुरु गोरखनाथ को 2 लड्डू का भोग, और हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग। 5 देवता हैं, गणेश भगवान, ठीक है, भगवान गणेश, उसके बाद भगवान गणेश के बाद आ गए भोले बाबा, उसके बाद भैरव बाबा, हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ। इनको 2-2 लड्डू का भोग लगेगा पहले दिन सुबह के टाइम, बाकी दिन नहीं लगाना है। बाकी दिन 2 पेड़े 2 मीठे पान और वही चलेगा आपका कच्ची लस्सी दुर्गा माता को, 2 ही देवता को लगेगा। और बताता हूँ,
ये तो भोग हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है, हाथ में जल, जब भोग वोग लगा के प्रार्थना कर देना है तो हाथ में जल लेके पहले ही संकल्प कर लेना कि मैं जो उतना माला मेरे से जाप हो सकेगा उतना माला मैं जाप करूँगा। मैं अपने गुरु को साक्षी मान के अपना नाम गोत्र सब कुछ बोल के जितना माता रानी मेरे से जाप हो सकेगा उतना मैं करूँगा। माता रानी मुझे माफ़ करना, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से कोई गलती हो क्षमा करना, मेरे जाप को स्वीकार करना, जो भी आप मुझे फल स्वरूप दोगी वो मुझे स्वीकार है। माता रानी से ये बोल देना, ठीक है। फिर आपको जाप से पहले जब पूजा वूजा हो जाए तो आरती करने से पहले जो है एक हवन रोज़ करना है, सुबह शाम दोनों टाइम दीपक जलाना है और हवन भी करना है सुबह शाम। हवन क्या करना है, एक कटोरी ले लेना मिट्टी का कोई, उसमें कपूर जला के सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः 3 बार बोल के 2 लौंग उठाना है फूल वाली, स्वाहा। मैं भगवान गणेश को 2 लौंग का भोग दे रही हूँ, भगवान गणेश इसे स्वीकार करें। उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ को 2 लौंग, ठीक है। उसके बाद अपने गुरु महाराज को 2 लौंग देना है, ये भूलना नहीं है। अपने गुरु महाराज को भी 2 लौंग का भोग देना है। ओम श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय 3-3 बार बोलना है। उसके बाद गुरु गोरखनाथ 2.5 लौंग देना है, पीछे से आधा लौंग तोड़ देना है और 2.5 लौंग गुरु गोरखनाथ को ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः स्वाहा करके 3 बार बोल के उनको स्वाहा कर देना 2.5 लौंग। भैरव बाबा को 2 लौंग देना है, हनुमान जी को 2 लौंग देना है, अपनी कुलदेवी को 2 लौंग देना है, ठीक है। और माता काली को 2 लौंग देना है, दुर्गा माता को नहीं देना है, ठीक है। और भी जिसको आप मानते हो उस देवता को भोग दे सकते हो। तो उसमें हवन में स्वाहा बोल के करना है। जब स्वाहा बोल के करना है हवन अच्छे से, हवन में कोई खर्चा नहीं है, उसमें लौंग ही लाना है, 50 ग्राम फूल वाली लौंग ला देना, नवरात्र में निकल जाएगा। ज़्यादा कोई सामान नहीं लाना है, इतनी सी सामान है, ठीक है। माता काली को 2 नींबू रोज रखना भोग में, ठीक है। 2 नींबू माता रानी के पास रोज रखना। बाकी आइडिया के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है कि ताकि बार बार उस लिखे हुए में समझना ना पड़े ज़्यादा, ठीक है। बाकी दिन अपने घर में एक दीपक माता काली के नाम से सरसों का तेल का और एक भैरव बाबा के नाम से हमेशा ही जलाना है। फिर गुरु मंत्र रोज़ डेली करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, डेली गुरु मंत्र करना है। सुबह के टाइम 5 माला और शाम के टाइम 5 माला, ये कम से कम है, इससे ज़्यादा कर सकते तो करना। पहला माला रहेगा ओम श्री गणेशाय नमः का, दूसरा माला रहेगा ओम श्री गुरुदेवाय नमः का, एक माला भगवान गणेश का, एक गुरु महाराज का, फिर 5 माला गुरु मंत्र करना है। इतना करना है। डेली ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पे सोना है और दोनों टाइम नहाना है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इतनी आसानी से आपको साधना बताया हूँ। और भोग डेली लगाना है। शाम के टाइम क्या भोग दोगे ये चीज़ ध्यान रख लो। शाम के टाइम भोग देने के लिए माता काली को 5 बतासे या 7 बतासे 2 लौंग, ठीक है, ये भोग देना शाम को। और 2-2 बतासे हनुमान जी को, भैरव बाबा को, सबको 2-2 बतासे भोग दे देना और 2-2 लौंग शाम के टाइम। बाकी दीपक 4 जलाने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अच्छी साधना रहेगी। फिर गुरु गोरखनाथ भैरव बाबा की तो बालाजी की भी साधना हो जाएगी, गुरु गोरखनाथ की भी साधना हो जाएगी साथ में, ठीक है। और अपने कपड़े जो हमने बोला था सबको रखने के लिए, तो अपने कुल देवी के लिए, अपने पितरों के लिए भी अगर कपड़ा रखना है तो आप रख सकते हो अलग से। अपने कोई अगर अपना पित्र है तो पित्र के लिए भी रख सकते हो, कुल देवी। बाकी सब कुछ अंदाज में मैंने बताया है ताकि आप लोग जल्दी समझ जाओगे हमारे बताने के अनुसार। हमें बार बार फ़ोन नहीं करोगे, पूछना नहीं पड़ेगा। और याद रखना 3 नारियल जो हमने बोले वो श्रीफल आता है, पीछे से थोड़ा कटा रहता है श्रीफल, ऊपर से सूखा रहता है, प्लेन रहता है, अंदर गोले होते हैं। वो हनुमान जी, गुरु गोरखनाथ और भैरव बाबा को वही चढ़ता है। 10-10 रुपये की अरदास लगा के। और कपड़े सब अच्छे समझा दिया हूँ वीडियो में। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो हम बताते रहेंगे, ठीक है। और साधना अच्छे से करना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। माता रानी कृपा करेंगी, खूब खूब आशीर्वाद। ये साधना केवल जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। अपने गुरु मार्ग पे लोग चलें, ठीक है। और याद रखना, सबसे पहले आसन
पे बैठने नया आसन ले आना और नया माला ले आना। माला अगर आपके पास पहले से है तो दूध गंगा जल से शुद्ध कर लेना। आसन सबके नए लगेंगे। जो लोग पिछली बार साधना किए हैं उनका तो आसन वही चलेगा, लेकिन जो लोग साधना भी नया करेंगे उनको आसन नया लगेगा। गंगा जल छिड़क के गुरु असक देव करी गुरु के चरणों में टेक वाला मंत्र पढ़ना है। उसके बाद फिर अपने शरीर को बांधना है, ठीक है, बांधना है। और उसके बाद जो है गुरु मंत्र करना है, सारे मंत्र करने, फिर उठना है। उठते टाइम आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उठ सकते हो और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे साधना हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। शरीर बंधन करके ही अपना जाप करना माला लेके बस। 1 से 2 दिन में अनुभव चालू हो जाएंगे। गुरु का ध्यान ज़्यादा करना उस टाइम। गुरु का जैसे ही ध्यान करोगे शरीर में झटके लगेंगे, एकदम से शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी। एक बार सवारी के झटके हल्के से लगेंगे, किसी को महसूस होंगे किसी को नहीं होंगे, लेकिन सवारी के झटके सबको लगते। उसी टाइम चौकी खुल जाएगी, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन ही चौकी खुल जाएगी। तो कोई भी दिक्कत होगा आप लोग हमसे पूछते रहना, हम आप लोग को बताते रहेंगे। ये तो हम जल्दबाजी में वीडियो बना के डाल रहे हैं, ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव। और कोई भी परेशानी लगे तो हमसे पूछ लिया करना, जो लोग भी साधना कर रहे हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।